नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 17 जनवरी 2023 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की शिफ्ट में इसके फोल्डिंग से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसके फोल्डिंग को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ या इसके फोल्डिंग कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक क्या है? यह प्रश्न पूछा गया। इसका जवाब है परिवार। परिवार बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। और बच्चे के सामाजिकरण का द्वितीय कारक पूछा जाए तो इसका जवाब है विद्यालय। बच्चे के सामाजिकरण का द्वितीय कारक विद्यालय होता है। डिसकैलकुलिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। डिसकैलकुलिया यह गणना संबंधी विकार से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और डिसलेक्सिया यह पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। और डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से लेकर 11 वर्ष है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत करने लगते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर जाइए। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसका जवाब है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। आईक्यू से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसे जरूर पढ़कर जाइए। चांगपा जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यह लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में रहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेखा और रेबो से संबंधित पूछा गया है, तो याद रखिएगा हमारे देश के लेह और लद्दाख में बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। बावड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण के लिए उपयोगी होता है, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। वाष्पीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। निपुण भारत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़कर जाइए। अगला प्रश्न एनईपी 2020 से संबंधित पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइए। गार्डनर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इन सभी को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। स्थानीय मान से संबंधित आज की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी टॉपिक से आज की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सीटेट एग्जाम में लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि बार बार प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।